पैर बाबा की बात पर मैंने अपने दीवर को इल्तजाई नजरों से देखा तो उसने ना चाहते हुए भी मेरी मानकर अपना फोन नंबर पैर बाबा को दे दिया। उसके बाद जो खुशी और रौनक मैंने पैर बाबा के चेहरे पर देखी तो मुझे इस खुशी की असल वजह समझ नहीं आई कि इसमें तो आम बात है, रोज हजारों लोग उनसे काम करवाने आते होंगे और हजारों से वो इस तरह बात करते होंगे, फोन नंबर लेते होंगे, पर यहाँ जो उनकी मेरे दीवर से फोन नंबर लेते वक्त मुसर तो खुशी थी, वो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही थी कि ऐसा क्यों है। मैं दीवर को वहां से लिए घर आ गई और यहाँ वहां उसके लिए रिश्ता देखने लगी, क्योंकि जमारात तक कहा था पीर बाबा ने तो मैं भी जल्दी करने लगी और अपने दीवर के लिए दूसरे रिश्ते देखना शुरू कर दिए। अभी 1-2 दिन ही इस बात को गुजरे थे जब मैंने अपने दीवर के अंदर कुछ बदलाव सा महसूस किया। वो ज्यादा वक्त मोबाइल फोन में गुम रहता या घर से बाहर रहता और उसका लहजा भी बदला हुआ था। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, इतनी जल्दी ऐसा बदलाव दीवर के अंदर कहाँ से और कैसे आ गया। यहाँ मैं उसके लिए रिश्ते देख रही थी, जब इससे इस बारे में बात करती तो वो टाल मटोल कर देता बात को, और मैंने फिर इस बारे में अपने शौहर से बात की। उनको अपने दीवर के उस बदलाव का बताया तो उन्होंने भी हैरत का इजहार कर दिया। एक तो मेरे शौहर को दफ्तर के काम से फुर्सत कम मिलती थी, इसलिए वो घर पर कम ध्यान देते थे। हर चीज मुझे संभालनी होती थी और अभी तक हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। मुझे औलाद का बहुत शौक था, रोज दुआएं करती थी उसके लिए और मुझे उम्मीद थी कि मेरे यहाँ भी औलाद होगी। पर कभी कभी ये सोचकर मैं उदास और दुखी हो जाती थी जब औलाद की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। पर मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, मुझे इस बात पर हमेशा मुझे तसल्ली देते थे कि जब अल्लाह ने चाहा तो हमारे यहाँ भी औलाद हो जाएगी। उसकी रहमत से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इसी उम्मीद पर बैठी थी कि मुझे ये रहमत भी जरूर मिलेगी। बस जल्द याद पर वक्त का देर कोई तयीन नहीं था कि कब। पर खैर, इस वक्त मैंने शौहर को कहा कि आप नजर रखे दीवर पर कि वो बाहर कहाँ ज्यादा वक्त गुजार रहा है और किसके साथ होता है। मुझे उसमें ये तब्दीली कुछ अजीब महसूस हो रही थी।